तो बाबा के साथ कई बार बाबा कहते हैं सर्व संबंध तो है ही, लेकिन विशेष कौन सा संबंध हो? प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए। हाँ हाँ, प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? बच्चों से। तो बाबा को अपना बच्चा समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मतलब बच्चा होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, वो होता है ना। हाँ, एक बेटा है ना बाबा। हाँ, और दूसरा एक और संबंध बाबा ने कहा, क्योंकि सारा समय बच्चा ही नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है ना, फिर और भी आगे का संबंध अच्छा लगता है। ग्रैंड चाइल्ड, क्या मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो आप बाबा को क्या समझे? पोता। बाबा किसी भी वे से कहीं देहधारी की तरफ बुद्धि जाए नहीं, इसका पूरा प्रोटेक्शन कराते हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 24/9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। वृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो। शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। अच्छा, प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किसे गुह्य रास को अच्छी तरह जानते हो? एक गुह्य रास बाबा ने दीदी बताया। कनेक्शन बहुत पुअर है, आवाज नहीं आ रही है एकदम भी। इसको आवाज नहीं आ रही है? कौन सा एक गुह्य रास? कौन पुरुषार्थी बच्चे किसे गुह्य रास को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं? वापस जाना है। वैसे बहुत सारे गुह्य राज है, आज का गुह्य राज कौन सा है? बच्चे असली पिता वो है। अच्छा, ये पुरुषार्थ है। गुह्य रास कौन सा है? पुरुषार्थ है। अब आए किया है। अच्छा, आज बाबा कह रहे हाँ, ये मतलब थोड़ा अलग हट के आंसर है कि जो बाबा की संडे की मुरली थी, मतलब 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं। तो जब तक बना नहीं है परफेक्ट, तो क्या होगा? तो एक तो खामी रहेगी, और कभी कोई खामी दिखाई देगी, और इसलिए कोई कह नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। हम जानते कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की ताकत किसी में भी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, वेटिंग रूम में। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्यों? बंद है। बंद है। बंद क्यों है? कायदा ही नहीं है, रास्ता नहीं पता इसलिए। नहीं, संपूर्ण बनने के बाद एक साथ जाना है, तो मतलब ये नीचे वाले नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए वो तो साक्षात्कार की चाबी है, मूल वतन की चाबी नहीं। किसकी ताली? तो चाबी ब्रह्मा बाबा के पास है। अच्छा, ये बोला है बाबा ने। जब तक दीदी ब्राइड ग्रूम नहीं जाएगा। मूल वतन के ताले की बात नहीं आई कभी।
सुख साक्षात्कार की चाबी की बात कही है। जब तक दूल्हा नहीं जाएगा दुल्हने कैसे जा सकती हैं? जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेगी? पहले कहाँ एंटर करते हैं, तो पहले कौन एंटर करता है भाई? ब्राइड ग्रूम एंटर करता है ना। तो ब्रह्मा बाबा जब जाएंगे तब तो बाकी हम सब जाएंगे। बाबा भी वेट कर रहे हैं। ये भी गुह्य राज है, ये गुह्य राज। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बाबा ही नहीं गए, संपूर्ण बन के बैठे। अच्छा, गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान वाच क्या है वो? मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितने पाप, पाप और पुण्य कितने जीवन में है, और वो भी बाबा के अकॉर्डिंग पाप और पुण्य। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब ये तो बच्चे समझ गए कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वो तो है निराकार। शिव भगवान वाच। बच्चे समझते कि निराकार तो शिव बाबा कोई कहाँ जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी मनुष्य मात्र को कह सकते। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। ये सेल्फ की बातें तो दुनिया में बहुत है ना। सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। अच्छा, वो तो चलो सिर्फ भी स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं, बट ये तो एक मैनेजमेंट में भी कॉर्पोरेट लैंग्वेज है सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है? मेरा शरीर बोला, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा बदन, तो फिर सेल्फ क्या हुआ? पूछना चाहिए ना उनको। तो सेल्फ कुछ और हुआ, क्योंकि शरीर को तो सेल्फ इसलिए नहीं कह सकते। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी बिंद्रा भाई आत्मा क्या वस्तु है? भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार है। कल भी बाबा ने फोकस किया था। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, निराकार है। निराकार में कौन सा है उसका? वो छोटा बिंदु, मैं छोटा बिंदु, वो बड़ा बिंदु। मेरा मन छोटा है साइज में, उसका मन बड़ा है, ऐसा होता है। हम कहते बड़ा दिल, ये साइज के ऊपर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है। वह है सुप्रीम, सबसे उच्चते उच्च। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अच्छा, देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। बल हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख ही नहीं सकते। मैं बताओ, मन को बताओ, दिखाओ मन का है, कैसा है आपका? आप कहते हो ना मेरा मन नाराज है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन करता ही नहीं बात करने को। बताओ, दिखाओ, किसने दिखाया और कौन ने, किसने देखा? तो आत्मा कोई देखने की वस्तु नहीं है, लेकिन पूरा कंट्रोल करता है। एक संकल्प आ जाए, अच्छा खासे योग में बैठे, अरे वो क्या हुआ, दूध पड़ा है बस वो अच्छा खासा सब कुछ। हाँ, मन का आदत है ना संकल्प विकल्प करने का। तो बाबा कहते हैं तो फिर परमात्मा
पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म है। बाप उनको ही समझाते, जिनकी बाप उनको ही समझाते। किनको? हम सबको बाबा समझा रहे हैं। देखो बाबा की मुरली नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। हम कहते हैं ना कितना इसको समझाया। समझाने का मतलब क्या है? समझाने का मतलब उसको बताया पूरा क्लैरिटी कि देखो ऐसे 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 करोगे तो ये होगा ये होगा। और समझाना मतलब पेशेंस, नहीं तो वो गुस्सा करना होता है। अगर बोलते भी है क्लैरिटी से लेकिन क्रोध से, तो उसको समझाना नहीं कहते। तो बाबा हमेशा कहते बाप समझाते, बाप समझाते। किसको लग रहा है बाप समझाते? सबको लग रहा है? हाँ हाँ, संबंध भी है। अच्छा, बाप किसको समझाते? किनको समझाते? आत्मा को हम जिनकी बताते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, उनको ही समझाते हैं। मतलब जिसके 84 जन्मों का पाठ है। क्योंकि अगर जिनके 63 जन्मों का पाठ होगा तो उनको समझे, उनको लगे क्या है जबरदस्ती रोज सुबह सुबह आत्मा आत्मा की बातें कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते जो इस कुल के होंगे, फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते। वो आत्मा थोड़ी करा सकती है, परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़ी आता हूँ। बीमारी नहीं ठीक करता हूँ तो क्यों? ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे क्या कहते हो? पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आओ, ये बोला ना। ये तो नहीं बुलाया कभी ये बीमारी को ठीक करने वाले आओ। तो जो टाइटल बोला वही मैं करता हूँ। हाँ, आत्मा की बीमारी को ठीक करता हूँ। और अब देखो, एक भाई था, मतलब एक्टर था, छोटा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, और गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सीवियर था, स्पाइन में बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी इंजरी। तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम उठ नहीं सकते। फिर बहुत कंसल्टेशन किया, बोला अगर उठ भी जाएंगे तो तुम 15 से 20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते। ठीक है, अब सब एक ही ओपिनियन है। तो फिर उसने, मतलब अब क्या करे, बिलीव करते हैं। फिर वो वीडियोस देखा ब्रह्मा कुमारी इसका, और उसमें मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आदि तो बोलता गया। बिलीव तो नहीं था कि कोई ठीक हो जाएगा बीमारी, बस बोलते गए। और फिर एक दिन किसी ने कहा कुछ महीने बाद कि अंबाला में जाओ, वहां कोई अच्छा ऐसे डॉक्टर जो इस तरह के कुछ ठीक करता है। वहां गए, अंबाला तो कितना छोटा शहर है ना, मधुबन के पास। और वहां गए, उसने कुछ ऐसा कुछ कराया, रोज करते गए, 15 दिन में ठीक। और अब एकदम 1 साल हो गया, फुल स्वस्थ। तो क्या हुआ? बाबा बीमारी ठीक नहीं करता है ना। अभी तक कोर्स भी नहीं किया, अब करेंगे कोर्स। तो बाबा दीदी अंबाला मधुबन के पास, हम्म, मधुबन के पास अंबाला। जो भी अंबाला है वहां गया, जितने भी अंबाला समझ लो, मतलब चंडीगढ़ के पास है दीदी, 2 घंटे का रास्ता। है, पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा में वो शक्ति आ जाती कि वो सोल्यूशन के सामने खड़ी हो जाती। तो बाबा कहते हैं ना कि भाई ऐसे कि बाबा ठीक नहीं करता है, लेकिन कैसे ठीक करता है? डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकता, उसका लॉ ही नहीं है, ऐसे करता है। गॉड हेल्प्स दोस, इसलिए वो आता है ना, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये मदद करनी है। तो परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। बाप कहते मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़ी आता हूँ।
तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आओ हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण तो सभी को सभी गॉडफादर थोड़ी कहेंगे, सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वह है दुख हरता सुख करता। अच्छा वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं है। शास्त्रों आदि में तो कुछ है ही नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अच्छा पीछे फिर बाल बच्चे आए, धर्म शास्त्र मुख्य कौन से है, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। तो बच्चे ये पक्का याद कर लेना चाहिए ना, मैं ब्राह्मण सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी फिर बाद में का जो भी है। तो ये जैसे अपनी फोटो देख के क्या लगता है, यंग फोटो देखो अपनी, हम कहते बिलीव ही नहीं होता है। अच्छा अपने बचपन की फोटो देखो, कितना रिसेंबल है अभी से का और बचपन के साथ, काफी कुछ बिलीव ही नहीं होता है ना, पर है तो सही ना। क्योंकि रिसेंबल इतना नहीं करते तो हम सोचते छोड़ो, नहीं नहीं रॉन्ग है। तो अभी हमारा फोटो संगम युगी और सतयुगी शुरू का फोटो हमारा देवी देवता, रिसेंबल वैसे तो नहीं करते ना आत्मा, लेकिन है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये तो भी पक्का याद कर लेना चाहिए ना। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा को रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में, अब इतनी छोटी सी आत्मा में कैसा पाठ नूंदा हुआ है। इतने छोटे से चिप में कितनी स्टोरेज होती है, तो जो कब मिटने वाला ही नहीं है, वो भी एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी चिप के वो निकल जाते हैं ना, मेमोरी की गया, पर इसका पार्ट कब मिटने वाला ही नहीं। तो इससे भी क्या प्रूव है कि आत्मा अनादि है। अब मैं कहूं ये जो है ना बिल्डिंग, ये अनादि है, मतलब कितना भी बारिश आ जाए कुछ भी आ जाए ये बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसके अंदर ये जो दीवार है, ये एसी है, ये कुछ, ये सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो आत्मा अगर हम कहते अनादि है, मतलब क्या, केवल शरीर मतलब मरती नहीं है वो अलग बात है, मतलब विनाश, अर्थात उसके अंदर जो कुछ है वो सारा मेमोरीज संस्कार सब कुछ अनादि है, तभी तो अनादि है। जो जो है उसी को कहीं ना, मैं कहूंगी बिल्डिंग में कुछ नहीं होता। मतलब क्या बिल्डिंग, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर दीवार तो बिल्डिंग नहीं है ना, बिल्डिंग ये पूरा पैकेज है। तो आत्मा अर्थात पूरा पैकेज। तो आत्मा अनादि मतलब पूरा ये अनादि। तो बाबा कहते हैं तो परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है। अब मिटने वाला होगा, पाठ मिटेगा, या तो फिर ये कह दो आत्मा विनाशी है। क्लियर विनोद भाई, आत्मा विनाशी है तो पाठ भी विनाशी है, मिट जाएगा, पाठ नहीं मिटेगा। तो पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो, बाबा ही आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं।
बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर पहला गीता का स्थापना, फिर इस्लामी, फिर बौद्धी और क्रिश्चियन, फिर वृद्धि होती है। 3 मुख्य धर्म है गीता के बाद। ये सब गीता मेन है। तो गीता क्या हुआ? माई बाप। तो गीता के पुत्र पौत्र हो गए, पुत्र हो गए, ये सब पौत्र हो गए। फिर उसके बाद वाले सन्यास धर्म आदि आदि। इसलिए गाया जाता है श्रीमत भगवत गीता। गीता के लिए कहते हैं श्रीमत। जो बाप ने कहा, ये श्री वर्ड शास्त्र में केवल गीता के लिए यूज होता है ना? और किसी के लिए यूज होता है? कोई नहीं, किसी के लिए नहीं। मैं कल्प तो बाप कहते हैं न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचते उस निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कितनी मर्यादा में चलना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम समझाया जाता है। क्या? गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। अच्छा, तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोत्रा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी। फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वह साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो गए। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अच्छा, बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे, धर्म शास्त्र किसे कहेंगे? जिससे धर्म की स्थापना होती है। अब पहले धर्म स्थापन होता है या पहले शास्त्र स्थापन होता है? धर्म स्थापन होता है, और वो धर्म में जो जो उसने बोला शब्द, महावाक्य उच्चारे, वो शास्त्र बन जाते हैं। तो महाभारत भी धर्म शास्त्र है। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? फॉर्मूला ये है, धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म, एक न्यू वे ऑफ लिविंग स्टार्ट हुई, वो है धर्म शास्त्र। अच्छा, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? देवता धर्म। बौद्ध से बुद्धिज्म हुआ, बुद्धा से, क्राइस्ट से। अच्छा, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? हाँ, देवी देवता। उपनिषद से कौन सा हुआ? कोई नहीं धर्म स्थापन। हाँ, सेम। तो इसलिए वो धर्म शास्त्र धर्म का शास्त्र नहीं। हाँ, वो एक मेरी फीलिंग्स थी, मैंने लिखा, बहुत एक डिवाइन, एक बहुत डिविनिटी में दिव्यता की फीलिंग थी, उस समय वो लिखा गया। एग्रीड। तो बाबा कहते हैं बाइबल धर्म शास्त्र है। अच्छा, तो वेदों से कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है। बाइबल, महाभारत भी धर्म शास्त्र है। महाभारत, गीता है धर्म शास्त्र की बात करें। बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी। इसलिए देखो, इवन भक्ति में जैसे जितने भी जो भी धर्म हुए, क्राइस्ट ने जो बोला वो टीचिंग्स बाइबल है। बुद्ध ने जो बोला वो टीचिंग्स, वो डायरेक्ट जो शब्द उच्चारे, मतलब वो टीचिंग्स, वो धम्पद है। तो भक्ति में ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें डायरेक्ट परमात्मा या
कोई भी बड़े ने बोला डायरेक्ट, उसने वो जो बोला वो केवल गीता में ही बताते कि श्री कृष्ण ने ऐसे कहा कंटिन्यूसली। ऐसे तो रामायण में भी बताते, राम जी समझाते थे लक्ष्मण जी को बीच बीच में, पर एक फॉर्मल वे से। तो इसलिए कौन सा हुआ? गीता। तो जो उन्होंने कहा वो एक शास्त्र बन गया। अब शिव बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं तो इसलिए वो शास्त्र बनता है और वो है एक्चुअल गीता। इसलिए परमात्मा और गीता का कनेक्शन है। परमात्मा के मुख से जो निकला वर्ड है वो गीता है। तो बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी है, वो तो धर्म शास्त्र नहीं है। मूल बात है कि आत्मा को समझना है। वो फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा पापात्मा कहा जाता है। फिर आत्मा सो परमात्मा कहती, कुछ भी फीलिंग नहीं आत्मा में। बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ना कि कुटस्थ है आत्मा, आत्मा निर्लेप है, कुछ लेप छेप नहीं लगता है, फील सारा आत्मा कर रही है। मेरी आत्मा को दुख मत दो, फील तो सारा वो ही कर रही है। अच्छा, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं, यहाँ वालों के लिए नहीं है, यह भी पता नहीं क्या कि आत्मा क्या चीज है। अब क्लियर हो गया आत्मा क्या चीज है, कैसे अविनाशी है, एकदम क्लियर। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अच्छा, देखा ज्योति उनसे निकल कर मेरे में समाई, परंतु ये तो साक्षात्कार हुआ। बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। स्टार्टिंग में कैसे वो नरेंद्र से विवेकानंद बने, ये पहला एक्सपीरियंस था ना रामकृष्ण परम, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि ये वही है जिसका मुझे इंतजार था, तो बस कराया साक्षात्कार। तो देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई। बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा तो तुम हो ही, आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, चलो ये दिखाई दिया। अच्छा, फिर क्या, मतलब फाइनली तो पुरुषार्थ खुद को करना होता है ना। अगर दिख गया, ज्योति आई इधर समाई, बाबा कहते ये तो बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा तो तुम हो ही। अच्छा, कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा ये दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ। अच्छा, उससे प्रारब्ध क्या मिला? 1 मिनट के लिए मुझे अच्छा लगा, दिखाई दिया। उसके बाद अगर सपोज इतना मुरली पे ध्यान नहीं, पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं, तो फिर क्या होगा? किसी ने कुछ कह दिया, फील हो जाएगा, तो आप बोलोगे अरे 1 महीने पहले आपको दिखाई दिया ना श्री कृष्ण, फिर कहाँ गया, क्या हो गया, क्या हो गया फिर उसका? मतलब फाइनली तो क्या मैटर करेगा? एफर्ट, खुद के ऊपर अटेंशन, साक्षात्कार का कितना महत्व हो? तो बाबा कहते कुछ भी नहीं। अच्छा, मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, ये सिंधी शब्द है, बहुत मतलब बहुत लविंग वर्ड है। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? मुझे सपोज कोई डिवाइन पर्सनालिटी, कोई बहुत सेंट का साक्षात्कार हो गया, वंडरफुल, अब क्या मैं वैसे बन जाऊंगी? क्या होगा? कुछ फायदा? बट दीदी यू गेट अ फीलिंग दैट आप एक राइट पाथ पर हैं। ये एक अच्छा
किसी ने मुझे ऐसी परिस्थिति आई, किसी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, उस समय फीलिंग प्रूफ हो जाएंगे क्योंकि मुझे साक्षात्कार हुआ। उसके लिए तो हमारा अपना अटेंशन एफर्ट चाहिए ना। पाथ राइट है, वो एक ठीक है, ये राइट पाथ है, लेकिन अगर पाथ की मुझे अनुभूति होगी जब मैं उसका पुरुषार्थ करूंगी तो मतलब होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा फिर भी हम ओके, हो जाए तो कोई बात नहीं, दिख जाए तो दिख जाए। मतलब दीदी ऐसे तो भक्ति में भी होती है ना साक्षात्कार, हाँ फायदा तो होते नहीं। हैं। नहीं ये वैसे ही नहीं अच्छा लगता है, ऐसा बॉदरेशन नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को परिस्थिति फेस करने के लिए क्या चाहिए, समझ चाहिए। दीदी उनको वरदान भी तो मिल सकता है, टेंशन जो उनको साक्षात्कार होता है उनको वरदान मिल सकता है। तो बाबा कहते अभी पहले ये सुन लो, बाबा ने कहा कि अभी देख लेंगे, आप इच्छा रखो, जिसको इच्छा है रख सकते हैं। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का यह फिर सिर्फ साक्षात्कार हुआ। अच्छा बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा, मधुबन गए, मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ भगवान आते हैं। अच्छा डॉक्टर है, उसका क्या प्रूफ है? कोई कितना भी कोई कह दे ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? उसकी अपनी बीमारी ठीक हुई, लेकिन उससे मुझे खाली ये होगा कि ठीक है उसकी हुई तो एक विश्वास है स्टार्ट के लिए, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा डॉक्टर कब होगा? मैं भी गई आपके कहने से, जब मेरी बीमारी ठीक होगी। मेरी बीमारी कब ठीक होगी? जब वो जो कहेगा वैसे मैं करूंगी। आपको आपकी कहने से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मुझे वैसे करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वो भी स्टार है। दिखाते अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं, सूथिंग है ना, परमात्मा का प्रकाश सूर्य के समान नहीं है, सूथिंग है। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता है, समझते हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। देखो बाबा का दुनिया का है साक्षात्कार फाइनल डेस्टिनेशन, और हमारा है साक्षात्कार मुहूर्त जो कल का था क्विज फाइनल डेस्टिनेशन। आपका साक्षात्कार लोगों को हो, ये हमारा डेस्टिनेशन दुनिया का है। अब चूज करो, तो मतलब उनका जहां एंड होता है वहां हमारा स्टार्ट होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं समझते हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इससे तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते मैं राजयोग सिखाकर कितनों को साक्षात्कार हुआ। आप कहते हो ना वरदान मिलता है, ये बहुतों को साक्षात्कार हुआ। बहन पहले प्यू की वाणी चलती थी, पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में भी बोलने के पहले एक प्यू की वाणी होती थी। एक बहन पुष्पा बहन, अब मतलब इसका ज्यादा चर्चा तो नहीं करना है। बाबा तन में आते थे, बाद में जो भी जैसे भी परिस्थिति हुई ज्ञान छोड़ के चली गई। कितने समय तक 10 साल तक बाबा की वाणी चली, उसमें शुरू की। ये तो 60s की मुरली है। जो ये एक बहुत अच्छी साकार मुरली अब एक अप्रैल में चली थी, अभी वो 5 साल के बाद चलती, जिसको हम बहुत अच्छी मुरली कहती थी साकार वाणी, वो उस समय की वाणी थी, पीयू की वाणी। वो बहन है नहीं अभी ज्ञान में। हाँ पीयू बोलते थे। नहीं दीदी नहीं समझ मतलब नहीं आया कैसे? वो अच्छा वो डिटेल में नहीं जाएंगे। कहने का भाव ये है कि चाहे कितना भी दिख भी जाए, रेगुलर जब तक क्लास नहीं करेंगे ना, उन्नति फाइनल उन्नति कंप्लीट मतलब होनी नहीं है, और वो डेस्टिनेशन पे मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं। बाप कहते मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूं, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा।
बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करे। बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, टीचर्स भी नंबरवार होती है। इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणिया है उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाए, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। उन दिनों तो कम सेंटर्स थे ना, तो बड़ी बहनें जैसे दादियां चक्कर लगाती थी, तो सुपरवाइज करनी चाहिए। कोई मुरली सुना रहा है, जो सुना रहे हैं शायद उनको भी पता नहीं, तो सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश भी हो न सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदिदेव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति है, जानते कुछ भी नहीं। अच्छा, महावीर कहते हैं दिलवाड़ा टेम्पल्स का, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। महावीर बोला ना उनको, तो अब महावीर कैसे, ऐसे हनुमान जी को भी महावीर कहा। जगदम्बा महारानी बनती है ना, आदिदेव की बेटी सरस्वती है। अच्छा, मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं है, पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, उनको भी कितना पता है जितना वहां लिखा है। मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसको पता ही नहीं। अच्छा, बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। मतलब ये सब डिटेल की बातें है। साक्षात्कार, 84 जन्म, नहीं कुछ समझते तो क्या करना, आना फाइनली उस पर ही। अच्छा, ये भी अच्छा है, बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। अच्छा, मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी, मरते समय तो भी स्वर्ग में जाएंगे। नहीं तो ओ दीदी नहीं कह देना, वो स्टोरी मालूम है ना सबको। सुनाया है, मतलब लास्ट में उसने दीदी सेंटर पर रहने वाला भाई था, शरीर मतलब शरीर छोड़ रहा था, तो उसको कुछ दीदी को हिसाब देना था, वो ख्याल था बैक ऑफ द माइंड। तो जब शरीर छोड़ रहा है तो वो दीदी याद आया। ट्रेन की बाद टिकट में का हिसाब देना था, ट्रेन की हाँ, टिकट का हिसाब जो देना भी था। था कुछ हिसाब था, तो फिर वो बाद में वापस, फिर वो थोड़े 2 दिन के बाद में वो जा रही थी बहन वहां की जो दीदी थी, तो एक छोटे बच्चे के, तो कोई ऊपर जा रहा था उसके साथ, मतलब वो सोच रही कौन है, ऐसे लग रहा है कि कोई जा रहा है साथ। फिर पूछा तुम कौन हो, तो फिर वो झट किसी कुमारी में प्रवेश किया और बोला कि मैं ये हूँ। बोला क्या हुआ, तुम बाबा के पास नहीं गया। बोला गया था बाबा के पास, पर बाबा ने कहा तुमने ओ दीदी बोला ना, जा दीदी तुम्हारा कल्याण करे, बाबा ने भी भेज दिया।
स्टोरी बड़ी है। तो बाबा कहते हैं मरते समय सिर्फ शिव बाबा को याद करे तो भी लास्ट स्वर्ग में आ जाएंगे। कोई कम बात थोड़ी है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है फिर परमपिता परमात्मा। नाम उनका शिव है, आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो सीखते वो मेरा काम नहीं है, जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी है। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन जाए। बन ही नहीं सकते। वो अवस्था होगी अंत में, कोई न कोई खामी होगी। और इसलिए बाबा कई बार, जैसे दादी कहते ना, ये मुरली में भी था संडे की, कि राजधानी है, तुमने क्या कहा, धर्म और राज्य दोनों स्थापन करते हैं दुनिया में, केवल बाकी सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तो राजधानी मतलब कोई दास दासी होगा, कोई कुछ होगा, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे। तो हर कोई का अपना अपना। तो और दादिया किसी में खामी देखते थे तो क्या कहते थे दादी, कि अभी इसका क्षत्रिय का संस्कार एक्टिवेट हुआ है, अभी इसका कलयुगी संस्कार शूद्र संस्कार एक्टिवेट हुआ है। हर आत्मा में चारों संस्कार है ना, चारों युगों में जो गई है, जो ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहे हैं, तो कभी उसका क्षत्रिय सामना करने का संस्कार एक्टिवेट होता है। तो कोई 16 कला बना नहीं है, वह अवस्था होगी अंत में। बल्कि रात दिन उठकर बैठ भी जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। अच्छा, मूल वतन में तो जा नहीं सकते, पहले ब्राइड्स ग्रूम जाए तब तो ब्राइड जाएगी, उनसे पहले कैसे जा सकते। बाबा भी वेट कर रहे हैं। बुद्धि भी कितनी दुरामदेशी चाहिए। दुनिया कहते भगवान उठा ले, ये हमारा ब्रह्मा बाबा भी वेट कर रहे हैं परम धाम में, सब कुछ संपूर्ण होकर भी वहां वेट कर रहे हैं। बीच में से कोई जा ही नहीं सकता जब तक ये लास्ट कंप्लीट ना। बीच में से कोई जाएगा, अभी क्लास पूरी होने के पहले कोई जाता है, क्या कहेंगे, क्या है, समझ में नहीं आता इसको, बीच में से उठ के गया। पूरा होने के बाद ही जाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक पहला यू बाबा, बाबा, थैंक यू। वाह 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 वाह। साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। मैं अति सूक्ष्म आत्मा। दूसरा, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। तो पहला है साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना। और ये निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं।
दूसरा, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। वह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। तो देखो, ज्ञान बल और योग बल हाईएस्ट बल है। स्ट्रेंथ, ज्ञान का स्ट्रेंथ और योग का स्ट्रेंथ। मेडिटेशन का बल, याद का बल। तो इसके आगे माया की शक्ति भी कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन उस समय बस स्मृति रहे, बाबा की याद, बस बाबा कल्याण कर देगा। अच्छा, स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। तो कर्म करते समय कौन से बंधन? कर्मों का रिजल्ट, कर्मों से अटैचमेंट, रिजल्ट कॉन्शियस भी बंधन है। तो अगर कोई मैं कर्म कर रही हूँ, आपको खाना खिला रही, संकल्प है कि इससे मेरे को फायदा होगा, इसलिए ये काम कर रही हूँ, तो क्या हुआ? बंधन और फरिश्ता नहीं। आज का मर्यादा पुरुषोत्तम। अमृत वेले से लेकर जो मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, वे प्रवृत्ति में रहते भी, देखो, अमृत वेले से लेकर मुझे कैसे सोचना है, वृत्ति, दृष्टि और कृति, कर्म सबके प्रति बनी हुई है। वे प्रवृत्ति में रहते हुए भी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे और हर संकल्प मर्यादा प्रमाण चलता रहे। यह हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहने वाले सबके आगे सैंपल है। सैंपल को देखकर ही लोगों को व्यापार करने की हिम्मत और उल्लास आता है। हर एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है। सैंपल भी बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले देखो विशेष सैंपल है। कौन से सैंपल है? कि प्रवृत्ति में रहकर अगर ये कर सकते तो हम सैंपल है और एग्जाम्पल भी है। तो सैंपल किसके है? शिव बाबा के। एग्जाम्पल दुनिया वालों के लिए। तो उनको इजी हो जाता है कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते। इसलिए बाबा हमेशा कहते प्रवृत्ति में रहने वालों को, याद है ना अपना बहुत बड़ा टाइटल, किसको याद है? प्रवृत्ति में रहने वालों। शोकेस के शो पीस है। दुनिया में वो विंडो ड्रेसिंग होती है ना, शो पीस को देखकर अंदर दुकान में आते हैं।
ठीक है, तो आप सबको देखकर बाकी आत्माएं आएगी। इसलिए आप लोग जब जैसे प्रोग्राम होता है या इवन क्लास में जो नए भी आते हैं ना, देखते हाँ ये भी करते हैं, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी एजुकेटेड, ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये डॉक्टर है, हाँ ये भी करते हैं, सीए है, ये भी कर रहे हैं।